जो बेचारा 100-200 रुपया कमाता है वो टैक्स देता है, यानी वो अगर 100 रुपया कमा रहा है तो 90 रुपया वो नेताओं को खिला रहा है और 10 रुपया में अपना परिवार भर रहा है। यही है लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है, यह जोगतंत्र है। ये आपको सोचना है, जनता को सोचना है। और आज के वीडियो से मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, ये हकीकत को जानो और ये सारे कॉर्पोरेट कंपनियों को बाहर करो। ये सारे पार्टी नहीं, ये सब लुटेरे हैं, डाकू हैं। जिस तरह से आप फिल्म में आप देखते हैं डॉन एक दूसरे को खाता है, वही खा रहा है। और इसीलिए हमने डॉक्टर दुआ ने अहरा नेशनल पार्टी को लाया है कि वो आपको आपका हक और अधिकार देगा, आर्थिक आजादी देगा और आपको सामाजिक भागीदारी देगा। हम सब एक साथ हों, अमन शांति एकता के साथ, पीस के साथ देश को आगे बढ़ाएं, तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा, तभी हमारा संविधान बचेगा। 100 अरब रुपया इनके ऊपर खर्च हो रहा और हम गली में कूचे में गंदा पानी का जो चाय पीते हैं कम से कम 10 रुपया में मिलता है और इनकी पार्लियामेंट में संसद के कैंटीन में 1 रुपये का चाय मिलता है। वहां पे सूप 5.5 रुपया का मिलता है, वहां पे दाल 1.5 रुपया का मिलता है, वहां चावल 2 रुपये प्लेट मिलता है, चपाती 1 रुपया का मिलता है, चिकन जो हम खाते हैं 150-200 रुपया में उनको 24 रुपया 50 पैसा में मिलता है, डोसा 4 रुपये में मिलता है और बिरयानी 8 रुपये में मिलता है। मछली जो बहुत सारे मछली खाते हैं, वेस्ट बंगाल के सारे लोग पार्लियामेंट के अंदर है, वो 13 रुपये प्लेट खाते हैं। ऐसी सूरत में वो जो है एनआरसी जो इसके बाद सीए के बाद एनआरसी वो इसलिए लाना चाह रहे हैं कि उनको जो है हम उनको नागरिक ही नहीं है, उनको डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे, उसको भगा देंगे और फिर वो वोट हमारा माइनस हो जाएगा, इधर 5% बढ़ जाएगा और मैं 400 पार हो जाऊंगा। ये 400 पार का और 362 का 370 का ये जो गेम खेल रहे हैं, ये वोट बैंक है, ये सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं, ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, ये बहुजन को और दलित को, शोषित को, ओबीसी का हक मारना चाहते हैं, उसको गुलाम बनाना चाहते हैं। ये साजिश चल रहा है, ये साजिश जानने की जरूरत आज है। तो ये साजिश में हम कहीं ना कहीं फंस रहे हैं और उससे हमें बचने की जरूरत है। यानी सीडब्ल्यू के तहत कुछ अपने वोट इनकी नीति है और एनआरसी के तहत जो है विपक्ष के उनको कम करने की नीति है। बिल्कुल सही कहा। इसमें इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो है कि एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर उस किस लिए घर घर जाएंगे, आपका पता कहां रहते हैं, कितना घर है, 1 फ्लैट है, 2 फ्लैट है, कितनी जमीन है, कितना इनकम है, ये सारा डाटा कोई कलेक्ट करके और वो आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। और उसमें से ये जो कह रहे हैं शुरू में सुना होगा कि बम वोट की अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, तो ये पता करने के बाद उसको कब्जा करेंगे और जो 5 करोड़ जो आएगा उसमें बांट देंगे। तो लोग कह रहे हैं, जब मुसलमानों से सबसे पूछते हैं तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी छीन लेगा, मेरा प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा। ऐसे करे, ये कानून बन जाएगा तो उनको बसा देंगे और आपको डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे। मुसलमानों को वक्फ बोर्ड वाले को जो है खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है, खुशफहमी में जी रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो गृह युद्ध कर दूंगा, मेरे पास तलवार है, बंदूक है, मैं लड़ लूंगा। अरे बेवकूफ, तुमने निजाम अपने हैदराबाद बचाया था क्या? तुम बेवकूफ, जब आपके मुगलों का आखिरी शहंशाह ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, मजे से मैं तो हुक्का पीऊंगा, आए अंग्रेज पकड़ करके ले जाकर के बर्मा लंगूर में डाल दिया, जेल में डाल, वहीं मरे बहादुर शाह जफर अली को। तो ये गलतफहमी में जी रहे हैं। तो मुसलमानों पे आफत आ रही है। मुसलमान जो भारत में 21% है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, वो कुछ नहीं रह जाएगा। आज वोट बैंक है, कल भी वोट बैंक रहेगा। क्यों? क्योंकि इनकी गलती है। जैसे 85% वोट बैंक है, उसमें अकल नहीं है, वो अपने में एका नहीं है, बहुत सारे पार्टियां, बहुत सारे संगठन बना लिया है, वो एक होते नहीं है। और नतीजा जो 3.32% यानी 3.5% है, वो राज कर रहा है और करेगा। आपकी गलती, हमारी गलती, बहुजन किस्म की, ओबीसी की गलती है और राज करेगा। क्योंकि आप वो संगठित है 3.5%, आप में घुसा है, चालाकी है, वो चालाकी से आप पे राज करता है। आप में चालाकी नहीं है, तेजी है, पैसा कलेक्शन करते हो, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हो, रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम करते हो, किसानों का प्रोग्राम कर रहे हो, उसका कर रहे हो। और आपको अगर रेवड़ी दे दिया कि आपको एक सीट दे देते हैं, राज्यसभा दे देते हैं, कोई कमेटी का कुछ बना देते हैं, आप उसी में उछल रहे हो, आप उसी में खुश हो। तो खुश रहिए ना, मरिए ना। मैं पूछना चाहता हूं, मगर मुसलमानों की बात है तो अगर 21% हिंदुस्तान में तो 543 का 21% 100 तो होता है। तो क्या 100 आपके सांसद है?
आज जो बहुसंख्यक कहते हैं मैं 85% हो, तो 543 में 500 बहुसंख्यक का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना, क्या 500 है? 131 है। मुसलमान 26 है। कहां है आरक्षण? थोड़ा सा दे करके क्रीम लेयर में सब खा गया और वही खा रहा है, और आप कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं। तो इस तरह से आपका NPR वो होगा, और वो बना करके NRC, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर्ड, आप हैं या नहीं, उसमें 50% माइनस कर करके और फिर NRC की जो बात कर रहे हैं वो लागू होगा, और उसमें आप ऐसे जाल में फंस जाओगे कि निकलना आपको मुश्किल होगा। आप अब इस शान में जी रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देश के अंदर जब कानून बन जाता है, जब एक सिस्टम बन जाता है, तो कोई भी रंग हो या राजा हो, उसको कानून को मानना पड़ेगा। उसकी डंडा और पिछवाड़े पे डंडा और जेल जाने के लिए आप तैयार रहिए। यही है CA, यही है NPR और यही है NCR। तो NCA और NPR और NRC ये सब का विरोध होना चाहिए। लेकिन CAA को लेकर पाकिस्तान का जो बयान आया है कि ये उसे बदनाम करने की कोशिश आ रही है, वही अमेरिका का भी बयान आया है कि वो उस पे जो है गहरी नजर बनाए रखे। देखिए, ये सब राजनीति का है, लेकिन आंकड़ा इनको नहीं मालूम, सच्चाई इनको नहीं मालूम। ये सिर्फ सियासत की बात करते हैं। ये साहब एक सगुफा इनका जो है, जो अंधभक्त मीडिया है, पेड मीडिया है, ये प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि हम वहां से हिंदू को ला रहे हैं पाकिस्तान। अरे खुद उनको खाने का जगह नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, महंगाई है। यहां का मुसलमान वहां क्यों जाएगा? यहां पे जिया है, यहां पे मरा है, यहां पे खेती किया है, यहां पे वो कमाता धमाता है, यहां पे पैदा लिया है, वो क्यों जाएगा? ये सेकुलर देश बनाया गया था धर्म, तो इसीलिए कहा ये सब जब कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, ये सिस्टम है। और इसीलिए कह रहे हैं कि 370 में आऊंगा, 400 पार आऊंगा, कि फिर मैं मनमानी कर करके मैं इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दूंगा। जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है, सेकुलर जो देश है, वो खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो फिर कहेगा मुसलमान कौन, जाओ पाकिस्तान, जाओ बांग्लादेश, जाओ अफगानिस्तान, और अगर रहते हो तो डिटेंशन सेंटर में रहो, रखेंगे, रहो। हम फिर वो जो 81 करोड़ को मैं जो है 2 रुपए चावल दे रहा हूं, तुम्हें भी 2 रुपए चावल दूंगा, 5 किलो दूंगा, खाओ, पड़े रहो। तो यही हालत होगा। तो इन सब तमाम चीजों से बचने की जरूरत है। लेकिन ये सारे नेता, मैं आपके वीडियो से कुछ और कहना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में जो हमारे देश के अंदर ये जो विधायक और सांसद है, ये अगर हम जोड़ दें, आज हमारे पास पूरे भारत में 4120 MLA होते और 462 हमारा MLC होता है। उसके बाद में ये 4582 हो जाते। उसके बाद में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 543 है, और इन पे सिक्योरिटी है, इन पे न्यायपाल का खर्चा, इन तमाम का खर्चा जानते हैं कितना होता है? एक साल में 100 अरब रुपया खर्च हो रहा है। 100 अरब रुपया इनके ऊपर खर्च हो रहा है। और हम गली में, कूचे में गंदा पानी का जो चाय पीते हैं, कम से कम 10 रुपया में मिलता है, और इनकी पार्लियामेंट में, संसद के कैंटीन में 1 रुपये का चाय मिलता है। वहां पे सूप 5.5 रुपया का मिलता है, वहां पे दाल 1.5 रुपया का मिलता है, वहां चावल 2 रुपये प्लेट मिलता है, चपाती 1 रुपया का मिलता है, चिकन जो हम खाते हैं 150-200 रुपया में, उनको 24 रुपया 50 पैसा में मिलता है, डोसा 4 रुपये में मिलता है, और बिरयानी 8 रुपये में मिलता है। मछली, जो बहुत सारे मछली खाते हैं, वेस्ट बंगाल के सारे लोग पार्लियामेंट के अंदर है, वो 13 रुपये प्लेट खाते हैं। क्या आपको मिलता है? तो मैं कहना चाहता हूं आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, और चीफ मिनिस्टर के सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप 81 करोड़ को 5 किलो चावल दे रहे हो, करोड़ों कह रहे हो कि हम खर्च कर रहे हैं, उज्ज्वला ये वो सारा कर रहे हैं, खत्म करो ना। जिस तरह से पार्लियामेंट का एक कैंटीन है, ऐसे सभी राज्यों में, सभी जिलों में खोल दो, सब आराम से रहेगा, बीवी खुश, औरत खुश, घर में खुश। हमें जो आप कहते हैं 30 रुपया और 32 रुपया अगर कोई कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। 30 रुपया 32 रुपया कमा रहा है तो गरीब नहीं। तो भैया जब आप इस तरह से पार्लियामेंट का कैंटीन खोल दोगे तो हम गरीब नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे गली में तो चाय, वो भी घटिया सा, थोड़ा सा 10 रुपया का एक कप मिलता है चाय।
और आप 1 रुपया का पी रहे हो। तो आपने हमें गरीबी कर रखा है, आप हमें लूट रखा है, आप हमारे 100 करोड़ 100 अरब रुपया हर साल आप लूटते हो और खाते हो। और वो पैसा कहां से आता है? जनता का टैक्स से आता है। वो पैसा कहां से आता है? यही दलित, शोषित, ओबीसी और मूल निवासी जो गरीब लोग हैं वो टैक्स देते हैं। और नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक टैक्स नहीं देता, उनको भत्ता मिलता है, उनको घर अच्छा मिलता है, कोठी मिलता है, एरोप्लेन मिलता है, सारी सुख सुविधा मिलता है, और वो टैक्स नहीं देता। और टैक्स कौन देता है? जो बेचारा 100-200 रुपया कमाता है वो टैक्स देता है। यानी वो अगर 100 रुपया कमा रहा है तो 90 रुपया वो नेताओं को खिला रहा है और 10 रुपया में अपना परिवार भर रहा है। यही है लोकतंत्र, यह लोकतंत्र है, यह जोगतंत्र है। यह आपको सोचना है, जनता को सोचना है। और आपके वीडियो से मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, ये हकीकत को जानो और ये सारे कॉर्पोरेट कंपनियों को बाहर करो। ये सारे पार्टी नहीं, ये सब लुटेरे हैं, डाकू हैं। जिस तरह से आप फिल्म में आप देखते हैं डॉन एक दूसरे को खाता है, वही खा रहा है। और इसीलिए हमने डॉक्टर दुआ ने अहरा नेशनल पार्टी को लाया है कि वो आपको आपका हक और अधिकार देगा, आर्थिक आजादी देगा और आपको सामाजिक भागीदारी देगा। हम सब एक साथ हों, अमन शांति एकता के साथ, पीस के साथ देश को आगे बढ़ाएं, तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा, तभी हमारा संविधान बचेगा। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश को अगर बचाना है तो इन लुटेरों से आप इनको वोट किसी को ना दीजिए और ईवीएम हटाइए, बैलेट लाइए। जो आज इलेक्ट्रो बॉन्ड में करोड़ों अरबों को लूटा है वो जनता को वापिस होना चाहिए और उसको जो है इलेक्शन कमीशन में होना चाहिए। और जो सरकारी और जो जितने पद पे बैठे हैं उनको प्रचार प्रसार पे रोक लगाना चाहिए। सारा प्रचार इलेक्शन कमीशन करे और पारदर्शिता के साथ काम करे और उसके अंदर सत्ता के साथ उसकी साठगांठ नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर सामाजिक सरोकार के लोग जो हैं, जो देश के अंदर काम किया है, 10 साल 15 साल काम किया, उनको इलेक्शन कमीशन के अंदर पदाधिकारी होना चाहिए। तो मैं समझूंगा ये पारदर्शिता के साथ और निष्पक्षता के साथ चुनाव होगा और देश का हमारा लोकतंत्र बचेगा। हमारे भारत में ही नहीं बल्कि हम विश्व का पुनः हम गुरु बन सकते हैं। यही कड़वा सच है।